नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोरॉइड। विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर में एम्पियर का नियम पढ़ चुके हैं और एम्पियर के नियम में पहला जो अनुप्रयोग है वो हमने देखा था कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एम्पियर के नियम का दूसरा जो अनुप्रयोग है वो हमने इससे ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें देख लिया, प्रणालिका में हमने देख लिया। आज के इस वीडियो में एम्पियर के नियम का तीसरा और अंतिम अनुप्रयोग यहां पर देखने वाले हैं, टोरॉइड। विद्यार्थियों, ये जो टोरॉइड है इसकी सहायता से भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। हमने प्रणालिका पढ़ी और प्रणालिका का भी जो उपयोग होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में ही होता है और टोरॉइड की सहायता से भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब जो टोरॉइड है वो कैसे काम करती है, इसकी बनावट कैसे होती है। देखिए, जो प्रणालिका है, यदि लंबी प्रणालिका को मोड़कर यदि वर्ताकार रूप दे दिया जाए तो जो प्राप्त व्यवस्था है उसको हम टोरॉइड कह देंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करने का तरीका हम यहाँ पर देखेंगे और टोरॉइड की जो क्रोड है, टोरॉइड से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका व्यंजक भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कैसे किसी टोरॉइड की संरचना होती है। देखिए विद्यार्थियों, टोरॉइड की संरचना के लिए मैं यहाँ पर टोरॉइड की संरचना बना रहा हूं। ये हमारे पास में लंबी प्रणालिका थी और उसको हमने मोड़कर वर्ताकार रूप दे दिया है। इस तरीके से हमने लंबी प्रणालिका को मोड़कर इस तरीके की बनावट हमने दे दी है, संरचना क्रिएट कर दी है। विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। जो तांबे के तार हैं उनको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, यहां पर इस तरीके से तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस तरीके से विद्युत रुद्ध होते हैं, अर्थात इसके ऊपर कुचालक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है। कुचालक पदार्थ की पॉलिश की हुई होती है। तो ये हमने दिखाया है एक वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ये मैंने धारा की डायरेक्शन भी आप लोगों के सामने दिखाई है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है। यदि किसी प्रणालिका को मोड़कर वर्ताकार रूप दे दिया जाए तो उसको हम टोरॉइड कह देंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक खोखला वर्ताकार छल्ला हो और जिस पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हो, टोरॉइड कहलाती है। एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि हम लपेट दें तो उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, टोरॉइड कहेंगे। आप एक बार और सुन लीजिए कि ये जो तार होते हैं वो विद्युत रुद्ध होते हैं, अर्थात जब दो तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से धारा का प्रवाह नहीं होता, कुचालक पॉलिश की हुई होती है ताकि एक वायर से दूसरे वायर में विद्युत का प्रवाह बिल्कुल ना हो। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसके, टोरॉइड किसे कहेंगे, मैं यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं कि यदि किसी खोखले वृत्ताकार छल्ले के छल्ले पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं, लपेट दिए जाएं
तो प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? टोरॉइड कहेंगे। एक खोखला है, वृत्ताकार भाग है, छल्ला है, और उसके ऊपर यदि हम क्या कर दें, एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दें तो उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहेंगे। ये हमने यहां पर इस डायग्राम में दिखा भी दिया है। दूसरे तरीके से हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हमारे पास में लंबी प्रणालिका है और उसे हम मोड़ कर क्या बना दें, वृत्ताकार रूप दे दें, तो उस व्यवस्था को भी हम टोरॉइड कह सकते हैं। कि यदि किसी लंबी प्रणालिका को मोड़कर वृत्ताकार रूप दे दिया जाए तो उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहेंगे। तो देखिए, या लगाकर मैं यहां पर पुट कर देता हूं, या किसी लंबी प्रणालिका को, किसी लंबी प्रणालिका को मोड़कर, यदि किसी लंबी प्रणालिका को मोड़कर वर्ताकार रूप दे दिया जाए, वर्ताकार रूप दे दिया जाए, तो प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। प्राप्त व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? टोरॉइड कहेंगे, टोरॉइड कहलाती है। विद्यार्थियों, टोरॉइड का जो यूज है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। इसकी सहायता से भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। टोरॉइड की सहायता से, टोरॉइड की सहायता से, टोरॉइड की सहायता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो विद्यार्थी, ये है टोरॉइड, और टोरॉइड की बनावट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब इसमें कैसे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। विद्यार्थियों, आप यहां पर एक एक वायर को देखिए। ये जो वायर है वो इस तरीके से, जैसे इसका एक भाग है, यहां से नीचे से, इसके नीचे से प्रवेश किया, ऊपर से ऐसे आया, फिर इस तरीके से ये लिपटे हुए हैं। सारे के सारे वायर है वो इस तरीके से हैं। ये यहाँ नीचे से गया, ऊपर से ऐसे गया, फिर नीचे से गया, इस तरीके से ये सारे के सारे वायर्स इस टोरॉइड पर लिपटे हुए हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार हैं और इन विद्युत रुद्ध तांबे के तारों से इसके अंदर ये वाला जो भाग है, मध्य वाला जो भाग है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप देखिए कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उसे हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आप सुन लीजिए क्या है कि दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें, और फिर आपको क्या करना है, उस दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। धारा नीचे से ऊपर की ओर, तो उसके इस प्रकार से पकड़ लेंगे तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो दाहिने हाथ के नियम की सहायता से हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो वायर है उसमें से करंट इस तरीके से जा रही है। देखो, ये वायर है, इसमें से करंट ऐसे जा रही है, तो अंगुलियां इसके ठीक नीचे, इस वायर के ठीक नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मेरी अंगुलियों की दिशा में,
प्रत्येक वायर से ऐसे ही क्रिएट होगा, हर जगह पर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर बनती है वो इस तरीके से होगी। ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित किया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होगी। क्या यहाँ पर बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्यार्थियों, बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत कम, उसे हम 0 लेकर चलेंगे। और यहाँ पर भी क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? होता है। देखिए विद्यार्थियों, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है, क्षीण होता है, लगभग 0 के नजदीक होता है। एक आदर्श टोरॉइड के यदि हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी क्रोड में होगा, यहाँ होगा, न इसके जो बीच में जो स्पेस है वहां पर होगा, न ही इसके बाहर होगा। बट आदर्श प्रणालिका और व्यवहारिक प्रणालिका दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। और आदर्श प्रणालिका के अंदर तो हम इन जो वृत्ताकार जो वायर इसके ऊपर लिपटे हुए हैं, ये एक्चुअल में सर्पिलाकार लिपटे हुए हैं, ये स्प्रिंग नुमा है, ये एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट यदि हम आदर्श प्रणालिका या टोरॉइड की बात करें तो उसके ऊपर जो वायर होते हैं वो वृत्ताकार होने चाहिए, बट इनमें वास्तव में वृत्ताकार नहीं होते, थोड़े से सर्पिलाकार होते हैं। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है वास्तव और आदर्श टोरॉइड या प्रणालिका के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम 0 लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड को 0 लेकर चलेंगे, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम यहाँ पर एक फॉर्मूले के रूप में आप लोगों को बताएंगे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 कैसे होता है ये भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता देंगे। तो अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के सामने रख देते हैं। देखिए क्या है विद्यार्थियों, अब यहां पर हम देखेंगे कि टोरॉइड के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हम टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के जो मध्य भाग है उसमें और टोरॉइड की ग्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो पहला पार्ट देखिए, ए पार्ट देखिए, टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर देखिए टोरॉइड की जो रेडियस है वो हम ले लेते हैं कैपिटल R, और जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु से टोरॉइड के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हम कंसीडर कर लेते हैं। देखो जो मैंने यहां पर लिखा है वो समझ लीजिए, R है टोरॉइड के केंद्र से बिंदु P की दूरी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और कैपिटल R है उससे टोरॉइड की त्रिज्या। तो देखिए ये हमारे पास में टोरॉइड है, मैंने यहां पर छोटा सा दिखा दिया है। हम इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाहर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका डायग्राम एक बार देख लीजिए, इसके ऊपर वायर इस तरीके से लिपटे हुए हैं, इस तरीके से इसके ऊपर वायर लिपटे हुए हैं। ये इस तरीके से इनके ऊपर वायर्स लिपटे हुए हैं, ऐसे ऐसे यहां से करंट जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, इस टोरॉइड की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R, और इसके केंद्र से, ये केंद्र है, इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पर है बिंदु P, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि माना टोरॉइड की त्रिज्या कैपिटल R है तथा उसमें से प्रवाहित धारा
उसमें से प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। आप यहां पर देखेंगे जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं उस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बंद पास की बंद वक्र की हमें परिकल्पना करनी है, तभी हम एम्पीयर का नियम लागू कर पाएंगे। तो हम बिंदु P से गुजरने वाले एक वृत्ताकार पास की यहां पर परिकल्पना कर लेते हैं। ये मैंने यहां पर क्या दिखाया है, एक वृत्ताकार पास इस तरीके से। ये जो पास हमने दिखाया है इसको हम एम्पीयर का बंद वक्र भी कह सकते हैं। ये क्या है? एम्पीयर का बंद वक्र। एम्पीयर का बंद वक्र इसे हम कह सकते हैं। क्लोज लूप ये हमारे पास में है। अब देखिए टोरॉइड के केंद्र से, टोरॉइड के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाले हमने एम्पीयर के बंद वक्र की यहां पर परिकल्पना कर ली है। तो देखिए अब लगा देंगे हम एम्पीयर का नियम। हम जानते हैं एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर के नियम से। देखिए विद्यार्थियों, आप क्या जानते हैं एम्पीयर के नियम से कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका बंद रेखा समाकलन बराबर होता है बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं के μ0 गुणा के। ये है हमारे पास में एम्पीयर का नियम, उसका गणितीय रूप। अब विद्यार्थी यहां पर आप ध्यान देंगे, अच्छे से इसको समझ लीजिए कि ये एम्पीयर का बंद वक्र है। अब ये जो वायर है वो इस तरीके से नीचे से गया, तो ये पूरा का पूरा जो एम्पीयर का नियम है इसमें से जो वायर है वो ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे इसमें से होकर बाहर आएगा, ऐसे। तो एक वायर तो इसमें जा रहा है, फिर एक वायर बाहर निकल रहा है। तो इस वक्र में देखो कितने, ये वायर अंदर जाएगा फिर यहां से बाहर आएगा, तो ये यहां पर तो जा रहा है अंदर और यहां से निकल रहा है ये बाहर, ये फिर अंदर, फिर ये यहां से निकल गया बाहर। तो जितने वायर इसमें से अंदर जा रहे हैं उतने के उतने ही क्या हो रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं। तो इस बंद वक्र से गुजरने वाली जो कुल धाराएं हैं वो शून्य है, क्योंकि जितनी धाराएं इसमें प्रवेश करती है उतनी की उतनी धाराएं इसमें से बाहर निकल भी रही है। यदि इस कुंडली में, इस टोरॉइड में फेरों की संख्या यदि कैपिटल N है, टोटल कितने फेरे हैं, कैपिटल N फेरे हैं, तो N इंटू I धारा प्रवेश कर रही है, N इंटू I धारा ही बाहर निकल रही है। तो इस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का योग कितना है, शून्य। तो यहां से देखेंगे, यहां पर बंद पास से गुजरने वाली, बंद वक्र या बंद पास से गुजरने वाली कुल धारा, गुजरने वाली कुल धारा, जिसे हम समेशन I से पुट कर रहे हैं। समेशन I के किसके इक्वल होगा, देखिए धारा, यदि इसमें फेरों की संख्या कितनी है, यह है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या हमने ली है कैपिटल N। तो समेशन I बराबर N इंटू I धारा प्रवेश कर रही है और N इंटू I धारा ही बाहर निकल रही है, और कुल धारा इसमें से कितनी जा रही है, 0 जा रही है। जितनी धारा प्रवेश कर रही है उतनी की उतनी धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो समेशन I का मान कितना आ गया, 0 आ गया। देन यहां से क्या आ जाएगा,
बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, तो ये जीरो हो गया, डी एल और इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, देन बी इक्वल टू जीरो हमारे पास में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। इसका मतलब क्या है, अर्थात टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी टोरॉइड के बाहर, जीरो होगी। अब विद्यार्थियों हम चलेंगे इसके जो टोरॉइड हमने दिखाई है उसके मध्य भाग में, एक तो है इसकी क्रोड, ये तो होती है इसकी क्रोड, क्रोड ये खोखला भाग होता है, और ये जैसे मैं मध्य भाग बोलूं तो मध्य भाग का मतलब यहां वाला भाग है, बाहर का मतलब इसके इधर का भाग है, और क्रोड का मतलब ये वाला हिस्सा है। तो यहां पर लैंग्वेज भी थोड़ी सी पकड़नी है। मध्य में हम ये समझ लेते हैं कि भाई मध्य ये है, बट मध्य का मतलब ये है, ठीक है। ये तो था ए पार्ट, ए पार्ट। अब देखिए इसका बी पार्ट, टोरॉइड के मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, टोरॉइड के मध्य क्षेत्र में। देखो वैसे तो ये जो मैंने हेडिंग डाली है ये जो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इसके बाहर लिया है हमने, क्लियर, ये समझ लेना है आपको। अब देखिए कि यहां पर ये हमने दिखाई है आपको एक टोरॉइड, ये क्या दिखा दी है, एक टोरॉइड दिखा दी है, ये हमने दिखाई है एक टोरॉइड, और इसके ऊपर ये इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ये क्या लिपटे हैं, विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। इस तरीके से विद्युत रुद्ध तांबे के तार यहां पर लपेट दिए हैं हमने। ये एक आई धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, और जो धारा की डायरेक्शन है वो इस तरीके से जाएगी इसमें से इधर। इस तरीके से हम धारा की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसके मध्य क्षेत्र में, इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर यह कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब एम्पीयर का नियम यदि आपको अप्लाई करना होता है तो एक बंद पास की परिकल्पना करनी पड़ेगी, और मैं यहां पर एक बंद पास की परिकल्पना कर लेता हूं जो कि बिंदु P से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजर रहा है, ये है एम्पीयर का बंद पथ, एम्पीयर का बंद वक्र है, ये बंद वक्र, क्लियर, ये एम्पीयर का बंद पास है। अब देखिए यहां पर यदि एम्पीयर का नियम आपको लागू करना है तो इस एम्पीयर के बंद पास में से गुजरने वाली धाराएं देखनी है। तो विद्यार्थियों इस पास में न तो कोई धारा प्रवेश कर रही है न ही इसमें से बाहर निकल रही है, तो इस बंद पास में से गुजरने वाली कुल धाराएं कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। देन यहां से अब देखिए एम्पीयर का नियम है तो यहां पर समेशन आई की वैल्यू कितनी है, 0। देन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, तो तत्पश्चात बी का मान कितना हो जाएगा, तो इसके मध्य क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है विद्यार्थियों, शून्य होती है, 0 की इक्वल होती है। तो ये हमने इसके दो पार्ट देख लिए हैं। अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है कि टोरॉइड की क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो अब यहां पर देख लेते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, सी पार्ट, टोरॉइड की क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
कितनी होगी? टोरॉइड की करोड़ पर चुंबकीय क्षेत्र। विद्यार्थियों, यहां पर अब की बार हम ये दिखा रहे हैं, हमारे पास में ये कोई टोरॉइड है। ये क्या है? कोई टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के ऊपर जो वायर हैं वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं। इस तरीके से हमने इसको लपेट रखा है। ये हमने यहाँ पर धारा की डायरेक्शन दिखा दी है। देखिए, इसमें जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अभी और भी समझा देते हैं कैसे जा रहा है, किस तरीके से इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। देखिए, इसका ये केंद्र है O, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हमने ये इसके केंद्र पर, और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु P ले लिया। यहाँ पर क्या है? बिंदु P, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु P से होकर गुजरने वाले एम्पीयर के बंद वक्र की परिकल्पना यहाँ पर कर लेते हैं। हम स्मॉल r त्रिज्या के एक एम्पीयर के बंद वक्र की यहाँ पर परिकल्पना कर लेते हैं। तो देखिए, एम्पीयर का जो बंद वक्र है वो हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये हमारे पास में है एम्पीयर का बंद वक्र। ये हमने क्या दिखाया है? एम्पीयर का बंद वक्र है। ये है एम्पीयर का बंद वक्र, बंद पास। अब देखिए, यहां से इस बंद पास में से गुजरने वाली धाराओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कुल धारा कितनी बह रही है ये हमें ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों, ये जो वायर हैं वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं। यहां से वायर निकल रहा है, इसमें जा रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जा रहा है, ऐसे। तो ये वायर निकल रहा है, तो इस बंद पास में से ये वायर निकल रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, जा तो बाहर से रहे हैं। तो सिर्फ ये जो निकलने वाले वायर हैं, सारे के सारे जितने भी वायर हैं वो सारे के सारे इस बंद पास में से बाहर निकल रहे हैं। तो बंद पास में से गुजरने वाली धारा का मान उतना ही होगा जितने ये तार होंगे, ये फेरे जितने होंगे उतने ही धारा इसमें से गुजरेगी। यदि एक जो भाग है, करंट इसमें से I प्रवाहित हो रही है, N इसमें फेरे हैं, तो N इंटू I धारा यहां से प्रवाहित होगी। तो यहां से देख लीजिए विद्यार्थियों कि यदि टोरॉइड से प्रवाहित धारा, टोरॉइड से प्रवाहित धारा कैपिटल I है, कैपिटल I है, तथा इसमें फेरों की संख्या, इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल N है, फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो बंद पास से गुजरने वाली कुल धारा, बंद पास से गुजरने वाली कुल धारा,
तो बंद पास से गुजरने वाली जो कुल धारा है वो किसके तुल्य होगी, उसे हम समेशन आई से पुट कर देते हैं। कुल धारा को किससे लिख देते हैं, समेशन आई से यहां पर पुट कर देंगे। समेशन आई का मान किसके तुल्य होगा, देखो एक वायर में से आई धारा बह रही है और ऐसे कितने वायर हैं, एन वायर। समेशन आई बराबर कितना आ जाएगा, एन इंटू आई आ जाएगा, एन इंटू आई। अब हम एम्पियर का नियम यहां पर लागू कर देते हैं। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से ये हमारे पास में है एम्पियर का नियम, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो समेशन आई। अब देखो यहां पर B और DL दोनों के बीच का कोण, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो हमने समझाया आप लोगों को, इस तरीके से क्रिएट होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इस बंद पास पर जो अल्पांश है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, DL भी उसी दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में। तो DL और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो गया, क्योंकि यहां पर जो बंद पास है ऐसे है तो DL की डायरेक्शन इधर, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर, दोनों के बीच का कोण कितना, 0। और यहां से हम डॉट हटा देते हैं BDL, और दोनों के बीच से जब डॉट हटेगी तो कोस लगेगा, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 बराबर म्यू जीरो समेशन आई का मान कितना है, n इंटू आई, n इंटू आई। तो यहां पर देखेंगे कोस 0 का मान होता है 1। चुंबकीय क्षेत्र पूरे टोरॉइड के अंदर एक समान रहता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। ये रह गया DL अंदर, कोस 0 का मान हो गया 1 म्यू जीरो एन आई। अब देखिए इस इंटीग्रेशन DL का मान कितना होगा। इंटीग्रेशन DL का मतलब है कि आपने जो एम्पियर का बंद वक्र लिया है, बंद पास लिया है, इसके छोटे छोटे अल्पांशों का आप योग कर लीजिए। पूरा एम्पियर का जो बंद वक्र है उसकी लंबाई आप ज्ञात कर लीजिए। तो एम्पियर के बंद पास की लंबाई वही है इंटीग्रेशन ऑफ DL। तो ये है एम्पियर के बंद पास की लंबाई, एम्पियर के बंद पास या बंद पथ, बंद वक्र की लंबाई। बंद पथ की लंबाई कितनी है वो देखिए कितनी होगी। ये यहां पर कैपिटल R या स्मॉल r, यहां पर तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या है, बराबर है। तो कैपिटल R त्रिज्या का ये बंद पास है, कैपिटल R त्रिज्या का ये क्या है, बंद पास है। तो यहां पर इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 2 पाई r वर्त की परिधि के बराबर आ जाएगी, वर्त की परिधि के बराबर। तो हमारे पास में क्या आएगा, B, इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई r, देन म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई। तो देखिए यहां से B इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसी भी टोरॉइड की क्रोड में यदि उसकी रेडियस कैपिटल R है, ये औसत त्रिज्या है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है ये इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याओं का औसत मान है, ये कैपिटल R। देखिए कैपिटल N कुल फेरे और कुल लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है उसे हम स्मॉल n से पुट कर देते हैं। ये स्मॉल n क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो इसे हम स्मॉल n से लिखेंगे। B बराबर क्या आ गया, म्यू जीरो n बट्टे में 2 पाई r है, इसे हम क्या लिख देंगे, स्मॉल n पुट कर देंगे, स्मॉल n पुट कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों ये हमारे पास में आ गया है दूसरा तरीका, किसी टोरॉइड के केंद्र पर उसकी क्रोड में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है वो प्रीनालिका के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की भांति सेम टू सेम प्राप्त हुआ है। प्रीनालिका के अंदर भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है, म्यू जीरो एन आई,
और टोरॉइड के अंदर भी कितना उत्पन्न हो रहा है, म्यू जीरो एन आई। दोनों का फॉर्मूला सेम प्राप्त हो रहा है और दोनों के ही द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। यदि टोरॉइड के क्रोड में यहां पर क्या भर दें, कोई पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए, कोई पराविद्युत माध्यम भर दिया जाए, कोई चुंबकीय पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए पराविद्युत की जगह आप क्या यूज में लेंगे, पराविद्युत माध्यम मैंने अभी बोल दिया है 2 बार, इसके स्थान पर आप लेंगे चुंबकीय पदार्थ। यदि हम भर दें तो यदि माध्यम भर दें, टोरॉइड में क्या भर दें, माध्यम में, तो उस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, म्यू। और म्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के स्थान पर विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर लिखा जा सकता है। म्यू जीरो म्यू आर इसको हम पुट कर सकते हैं क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू जीरो म्यू आर होता है, म्यू जीरो म्यू आर होता है विद्यार्थियों। तो ये आ गया है हमारे पास में किसी टोरॉइड के क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये तो है निर्वात जब हो तब म्यू जीरो एन आई, और जब उसके क्रोड में यदि कोई माध्यम भर दिया जाए जिसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तब हमारे पास में बी एम इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर एन आई फॉर्मूला आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी किसी टोरॉइड के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसको हमने एम्पीयर के नियम की सहायता से फाइंड आउट किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।